देखिए इधर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं x की पावर n के रूप का समाकलन। केवल यहाँ पॉइंट बस समझना है, वैसे ऐसे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। बस यहाँ पर ये याद रखना कि x की पावर n के रूप के समाकलन हमको करने के लिए हमें क्या करना होता है। अगर दो या दो से अधिक फंक्शन उसमें गुणे में लिखे हुए हैं तो हम x की पावर n को t मान लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन बराबर dt बटे dx। तो प्रश्न में कहीं ना कहीं हमको ये जरूर मिल जाएगा x की पावर n माइनस वन, उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर dt बटे n, और क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट हमको करना है जो हमको पहले से आता है, समझ गए। यानी कि प्रश्न में हमें सिर्फ इतना ढूंढना है कि t माने किसे। कहाँ गए? अच्छा, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर हम लोगों को और ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, लिखने की भी कोई ज़रूरत है नहीं। बस शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से और देखते चलते हैं, फटाफट देखते चलिए, नोट करते चलिए। एग्जाम्पल नंबर 1 पहले समझ लो फिर नोट कर लो। देखिए क्या लिखा हुआ, समाकलन x की पावर 7 बटे याद रखना कि 1/x स्क्वायर हमको अच्छा लगता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो tan इनवर्स बनता है। नहीं समझे? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको अच्छा लगता है क्योंकि वो tan इनवर्स बनता है। तो हम कहेंगे कि x की पावर 7, 16 इतनी बड़ी पावर लिखी हुई है, कहीं ना कहीं हम उसकी जुगाड़ बनाकर x की पावर 8 की होल पावर 2 इंटू डी एक्स बोल सकते हैं, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हो गई? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि x की पावर 8 को हम t मान सकते हैं? माना। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि x की पावर 7 उपस्थित है। माना x की पावर 8 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन x की पावर 8 का 8 इंटू एक्स की पावर 7 बराबर dt बटे dx, x की पावर 7 इंटू डी एक्स बराबर dt बटे 8। समाकलन x की पावर 7 dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt, और बटे में 8 1 प्लस टी स्क्वायर। पूछो कोई समस्या? अब क्या बन जाएगा, 1/8 समाकलन dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स t। ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, 1/8 tan इनवर्स t का मान कितना है, x की पावर 8 प्लस c। बताओ किसी को समस्या? एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बटे, अभी हमने आपको बताया था कि स्क्वायर पसंद है, x की पावर 4 का स्क्वायर। माना x की पावर 4, x के सापेक्ष अवकलन x की पावर 4 का 4x क्यूब dt बटे डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स dt बटे 4, समाकलन dt बटे 4 1 प्लस टी स्क्वायर, तो बन जाएगा 1/4 tan इनवर्स t प्लस c 1/4 tan इनवर्स t। t की वैल्यू पुट कर दो, x की पावर 4 प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 3, ax स्क्वायर बटे 1 माइनस 2x क्यूब इंटू डी एक्स। अब नीचे स्क्वायर तो बना नहीं पाएंगे,
तो इस पूरे को लपेट दो, ख़त्म करो ना, पूरे को लपेट के ये बना दो। कैसे? डायरेक्ट मानो, माना 1 माइनस 2x³ बराबर t, 1 x के सापेक्ष अवकलन, 1 का 0, 2x³ का 6x² बराबर dt बटे dx। x² ये रहा, dx ये रहा, dt बटे -6 ये रहा। उठा के यहाँ रखो, a ऐसे ही x² dx की जगह पर dt बटे -1 बटे 6 और बटे में t, माइनस का a बटे 6 समाकलन dt बटे t, जिसका मान होता है t की पावर -1 है ना, t की पावर -1 प्लस c। तांत्रिका ठीक कर पाई तुम्हें लॉग मॉड, अब तुम्हें जेर करी वही बात पर 1 माइनस 2x³ प्लस c। 4 बोलो, जो पढ़ा रहा वो निकल जाए। कौन पढ़ा रहा है इसमें से? कोई पढ़ा रहा क्या? समाकलन x² dx बटे 3 प्लस x³ का। देखिए इस बात का मेरे पास कोई हकीकत मानो कोई आंसर नहीं है कि t किसे माने। एक्सपीरियंस आपका अवकलन कितना परफेक्ट तरीके से तैयार है वही बताएगा कि t किसे माने। हमें समस्या x² dx से, हमें समस्या x³ से। लेकिन एक बार बताओ कि ये t 3 प्लस, केवल इसको t मानोगे तब भी क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन 3 प्लस t का होल स्क्वायर ये इतने बॉल बनेगा नहीं। तो इसको पूरा क्यों नहीं लपेट रहे? पूरा लपेटो ना। माना 3 प्लस x³ बराबर t, अगर केवल x³ को मानते तब भी क्वेश्चन लगता। x के सापेक्ष हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू गायब हो जाए, इसीलिए ऐसा किया। 3 का 0, x³ का 3x², t का dt बटे x² dx बराबर dt बटे 3। समाकलन x² dx गायब हो जाएगा, जिसकी जगह पर आ जाएगा dt और बटे में 3, और ये तो था t का स्क्वायर। तो 1/3 समाकलन t की पावर -2 इंटू dt। 1/3 समाकलन कर दो, t की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस c, तो बन जाएगा t की पावर -1 बटे -3 प्लस c, तो -1/3 और t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो। माइनस का 1/3 और t का मान कितना है? 3 प्लस x³ प्लस c। नोट करोगे? एग्जाम्पल नंबर 5, रिपीटेड क्वेश्चन है। dx बटे √x कॉमन 1 प्लस √x लिख दो या √x प्लस 1 लिख दो। √x कॉमन ले लिया तो ये बचा 1, यहाँ बच गया √x। माना 1 प्लस √x को t मान लो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। 1 का 0, √x का 1/2 √x dt बटे dx, dx इधर बुला लो, बटे का √x ऐसे रखो, सामने भेज दो 2 को, 2 dt समाकलन dx बटे √x को भेज दो उधर, 2 बन गया ये, dt बन गया ये, बन गया t, 2 ऐसे ही t को ऊपर भेजेंगे -1 बन जाएगा, है ना, प्लस c। नहीं है ऐसा कुछ नहीं, लॉग मॉड t लिखते हैं। याद रखो, इस जन्म में नहीं याद कर पाओगे तो किसी जन्म में नहीं याद कर पाओगे। t का मान कितना है? 1 प्लस √x प्लस c। ये सिर्फ देखने के लिए था। एग्जाम्पल नंबर 6, वो भी सिर्फ देखने के लिए होगा।
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कॉस एक्स को अगर हम टी मान लें तो साइन एक्स बन जाएगा? लेकिन अगर तुम कहोगे सर जी साइन एक्स को क्यों नहीं मान रहे हो, तो तुम कॉस एक्स तो बना पाओगे लेकिन कॉस स्क्वायर नहीं बना पाओगे, इसीलिए केवल कॉस एक्स को टी मानने जा रहे हैं। माना कॉस एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी टी बटे डी एक्स, ये बना साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी, समाकलन साइन एक्स डी एक्स गायब हो जाएगा और कॉस एक्स को मान लिया टी, टी स्क्वायर डी टी, वो भी क्या आएगा माइनस का, माइनस ऐसे ही टी क्यूब बटे 3 प्लस सी और माइनस 1 बटे 3 टी क्यूब, टी की वैल्यू रख दो कॉस एक्स का क्यूब प्लस सी। ये भी सिर्फ देखने के लिए था। एग्जाम्पल नंबर 7 वो भी सिर्फ देखने के लिए है, रिपीटेड क्वेश्चन है सब। माना log x को t मान लिया जाए, log x x के सापेक्ष अवकलन log x का 1/x t का dt बटे इस dx को इधर बुला लो बेटा, dx बटे x बराबर dt। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा dx बटे x गैप हो जाएगा जिसकी जगह पर dt आ जाएगा और log x को t माना था t dt का t स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, t की वैल्यू पुट कर दो, t का मान कितना है log x का स्क्वायर लगाना, x स्क्वायर मत लिख देना, समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 8, थोड़ा बहुत ठीक क्वेश्चन लग रहा है। साइन एक्स बटे अंडर रूट 9 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अगर साइन को टी मानोगे तो ये नहीं गैप कर पाओगे, लेकिन केवल कॉस को टी मान लो तो वो गैप हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में सर जी के पूरा क्यों नहीं मान रहे हो, तो 9 का 0 हो जाएगा, माइनस तो ऐसे रहेगा, टी स्क्वायर का 2t बन जाएगा, 2 cos x तो कहीं हमारे पास है ही नहीं, इसीलिए सिर्फ cos को t मानना पड़ेगा। बात समझ पाए हमारी। माना cos x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन cos x का माइनस साइन x बराबर dt बटे dx, साइन x ये dx ये माइनस का dt, समाकलन साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस का डी टी, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा जिसकी क्या आ जाएगा माइनस का डी टी बटे अंडर रूट 9 माइनस कॉस एक्स को टी मान लिया, क्या बन गया टी स्क्वायर। क्या आपको ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले लिखवा दिए थे हमने, ए स्क्वायर हो गया था ना, ठीक है। तो कहीं ये ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है, डी टी बटे अंडर रूट 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, माइनस ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स टी अपॉन 3 प्लस सी, समझ पाइए बात, और माइनस साइन इनवर्स टी की वैल्यू पुट कर दो कॉस एक्स बटे 3 प्लस सी। जाओ थोड़ा देखो क्या समझ, ये तो बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल नंबर 9, समाकलन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स। माना एक्स क्यूब बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन एक्स क्यूब का 3x डी टी बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे, बोलो नहीं तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, डी एक्स गायब हो जाएगा, जिसकी जगह पर क्या आ जाएगा डी टी, और एक्स क्यूब को टी माना था साइन टी डी टी, और बड़े में बस 1/3 साइन टी का माइनस कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी का मान है एक्स क्यूब, तो माइनस 1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस सी। समझे, इसमें कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, एग्जाम्पल नंबर क्या है 10वां क्वेश्चन, अरे अभी तो आया था, वहाँ पर log x ऊपर था, यहाँ log x बटे में, माना log x को ही है ताकि बटे का 1/x खत्म हो जाए। माना
log x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन log x का 1/x बराबर dt बटे dx, dx बटे x बराबर dt, समाकलन dx बटे x को क्या लिखोगे dt और log x का 1/t, तो 1/t log mod t प्लस c, t की वैल्यू पुट करो, t का मान कितना है log x प्लस c। समझ रहे हो ना बात को, कोई समस्या क्या? हाँ ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा समाकलन tan की पावर 4x क्यूब sec स्क्वायर x क्यूब इंटू dx, थोड़ा सा आपको मजबूर करेगा थोड़ा ज़्यादा सोचने को। देखो एंगल में तो हमको x क्यूब दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। तो एंगल में x क्यूब दिख रहा है, उसको तो हमें t मानना है, इसलिए आगे क्या आने वाला है x स्क्वायर। चलो एक कहानी तो पार हो गई, लेकिन अगर केवल एंगल को t मानोगे, केवल एंगल को अगर t तुमने मान लिया तो x स्क्वायर तो हटा लोगे, लेकिन sec कैसे हटाओगे? अच्छा तुम भी बताने लगे, तुमको तो समझ नहीं आता t कैसे मानते हैं? क्यों? बिल्कुल सही बताया भैया, बिल्कुल सही बताया। tan x क्यूब को t मानेंगे, क्यों? क्योंकि हमें sec स्क्वायर भी बनाना था। sec को क्यों नहीं माना? sec से tan नहीं बना पाओगे, लेकिन tan से sec स्क्वायर बना ले जाओगे। पावर क्यों छोड़ दी tan की? फिर t की पावर 4 हो जाता, 4 इंटू टी क्यूब कहाँ लिखा हुआ है, tan क्यूब कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना। क्या बात सारी समझ में आई? क्या इसको क्यों t माना, ये क्लियर हो गया? अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछो। किसी का कोई डाउट नहीं है? डाउट उन्हीं का बनेगा जो लगा के आएंगे, समझ गए? जो लगाएंगे नहीं उनका कोई डाउट नहीं, वो उदासीन है, उदासीन रहेंगे वो। माना tan x क्यूब बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन tan z sec स्क्वायर z, जिसको z माना उसके अवकलन से x क्यूब का 3x बराबर dt बटे dx, sec स्क्वायर x क्यूब इंटू dx, sec स्क्वायर x क्यूब इंटू dx, आगे का x स्क्वायर भी गायब कर लो, बचेगा dt बटे 3, समाकलन x स्क्वायर गायब हो जाएगा, sec स्क्वायर x क्यूब गायब हो जाएगा, dx गायब हो जाएगा, जिसकी जगह पर आएगा dt बटे 3, tan को माना था t की पावर 4 और dt बटे 3, बोलो हाँ या ना। 1 बटे 3 t की पावर 5 अपॉन प्लस c, तो 1 बटे 15 t का मान रखो, tan x क्यूब की होल पावर, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। समाकलन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे आपने समाकलन के बहुत सारे सूत्र याद कर रखे हैं, वैसे एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x का अवकलन जो होता है वो sec x होता है। ये याद कर लीजिए, अवकलन का एक क्वेश्चन आपको याद करवा दिया, ठीक है। अगर आपके मन में आए कैसे तो वो भी दिखा देते हैं, दिखा क्या देते हैं, यहीं पर क्वेश्चन लगा देते हैं ना, यहीं पर समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या बताया कि अगर ये फलन है तो इसका अवकलन क्या होगा sec x, अगर इसको t मान लें तो ये तो गायब हो जाएगा, तो इसको t मान लेते हैं। माना log mod sec x प्लस tan x बराबर कितना t, मान लिया। अब log t का 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा sec x का sec x इंटू tan x का बराबर dt बटे, ऊपर से क्या हम sec x कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा sec x प्लस
10x और बटे में क्या चल रहा है sec x प्लस, और उधर जो बटे का dx है वो यहाँ आ जाएगा बराबर में, ये कट जाएगा, यानी sec x dx का मान कितना आ गया, समाकलन sec x गायब हो जाएगा, dx गायब हो जाएगा, इसको माना t dt का t स्क्वायर बटे 2 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है log sec x प्लस 10x, चाहे मॉड लगा दो ब्रैकेट लगा दो, मॉड लगाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि जो भी वैल्यू हमारी आ रही है वो पॉजिटिव है, समझ गया ना, क्योंकि log निगेटिव वैल्यू को नहीं लेता। बस आंसर आ गया सब। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 13 देखो बेटा, समाकलन 1 पावर कितनी n इंटू डी एक्स। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 3 बार 4 बार कर चुके हैं। क्या करेंगे, माना 1 प्लस लॉग एक्स को t मानेंगे ताकि 1 अपॉन एक्स खत्म हो जाए, x के सापेक्ष करूँ 1 का 0 लॉग एक्स का 1 अपॉन बराबर डी टी बटे, तो dx बटे x बराबर dt, dx गायब बटे का x गायब, जिसकी जगह पर क्या आ जाएगा dt, और 1 प्लस लॉग एक्स को t माना था, t की पावर n, समाकलन t की पावर माइनस n इंटू डी टी, t की पावर माइनस n प्लस 1 बटे माइनस n प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो बस, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर माइनस n प्लस 1 बटे माइनस n प्लस 1, बस खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, 1 प्लस लॉग एक्स का बटे में x इंटू डी एक्स। अरे भैया माना 1 प्लस लॉग एक्स को t, x के सापेक्ष अवकलन, 1 का 0 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स बराबर डी टी बटे, ये डी एक्स इधर आ जाएगा, बटे का x बराबर में कितना डी टी, उठा के रख दो, समाकलन डी एक्स गायब बटे का x गायब, जिसकी जगह पर आ जाएगा डी टी, और इसको माना था t, ये हो गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का टी क्यूब बटे 3 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बटे 3 प्लस सी, लिखना तो होगा नहीं। एग्जाम्पल नंबर 15, ये कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, वैसे है रिपीटेड, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर वही चीज़, एक्स स्क्वायर के साथ में जो हमारे पास आगे एक्स लिखा वो तो हमारा खत्म हो जाएगा एंगल के साथ में, लेकिन साइन से कॉस बनाओगे, कॉस से साइन क्यूब बनाओगे, तो इसको टी मानो, ये समझ पाए, माना साइन एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन साइन जेड कॉस जेड, जिसको जेड माना उसके अवकलन से गुणा एक्स स्क्वायर का बराबर डी टी बटे डी एक्स, तो कॉस गैब एक्स स्क्वायर गैब इंटू डी एक्स गैब, आगे का एक्स गैब बराबर में डी टी बटे 2, समाकलन एक्स गैप कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स गैप, जिसकी जगह पर आ जाएगा डी टी, और ये बन जाएगा टी क्यूब डी टी बटे 2। क्या ये लाइन सबको समझ में आ गई, टी क्यूब, टी इसको माना था क्यूब लगा हुआ है, 1 बटे 2 टी क्यूब का टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, तो टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स स्क्वायर की होल पावर 4, 4 दूनी 8 प्लस सी। क्लियर हो गया, नोट कर लो ये। एग्जाम्पल नंबर 16, बस मुंह बंद करो, नहीं तो एग्जाम्पल नंबर 16 दोबारा पूछोगे अभी। समाकलन x की पावर 8 इंटू डी एक्स बटे 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1 बटे 3, ये लिखा हुआ है। समस्या क्या बन रही है, समस्या ये बन रही है कि x की पावर 3 को अगर हम t मानेंगे तो x स्क्वायर ही बना पाएंगे, और ऊपर लिखा हुआ है x की पावर 8, ठीक है।
अब करना क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। जब भी पावर के रूप में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो हमेशा तुमको परेशान करेगा। इससे पहले भी शायद 1-2 बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, हमेशा परेशान करेगा। तुम अकेले नहीं हो, तुमसे पहले जितने भी तुम्हारे सीनियर थे हमको मिलाकर, तो ये परेशान करता था। तो भैया यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ गणित लगानी पड़ेगी। भैया x की पावर 8 को t मानकर तो ये बना नहीं पाओगे, ये तो कंफर्म है। मानेंगे तो अपनी खिचड़ी को, ये खिचड़ी तो हमको यही दिख रही है। बस हमको ये पता चल रहा है, हमारा दिमाग हमको ये संदेश दे रहा है कि x³ से हम x² बना सकते हैं। तो हम कुछ ना करें, कुछ ना करें, कुछ ना करें, कुछ ना करें, और सिर्फ ये करें। बोलो हाँ या ना। अब बताओ कोई समस्या? अब हमको यहाँ क्या दिख रहा है, x³, जिससे हम ये तो गायब कर देंगे, लेकिन x की पावर 6 को हम कुछ और करना चाहते हैं। ये हमको दिख रहा है कि 3 बनाने के लिए, ये रूप ढालने के लिए, इस रूप को ढालने के लिए, और कुछ लोग x³ गुणे x³ भी लिख देते हैं, वो भी तुम्हारा काम बनाएगा। बोलो हाँ या ना। इंटू x² 1 - x³ की होल पावर कितनी, 1/3 इंटू dx। अब देखो बनाते हैं क्वेश्चन। माना 1 - x³ बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन, 1 का 0, x³ का 3x² dt/dx माइनस का 3x² इंटू dx बराबर dt। माइनस का 3 यहाँ से ख़त्म करके यहाँ 3 चिपका दिया जाए। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई समस्या? क्या करने वाले हैं, समाकलन x² dx हटाकर dt लिखेंगे। लिख लो भाई जो कर पाओ। -1/3 लिखेंगे, ठीक है। इसको t माना, t की पावर 1/3। यहाँ जो x³ है इसको 1 - t लिखेंगे। x³ उधर भेजो, t को उधर बुलाओ। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 - t। बोलो, और ये लगा है स्क्वायर। बोलो कोई समस्या? बस खत्म हो गया। माइनस का 1/3 समाकलन a² + b² - 2ab t की पावर 1/3 इंटू dt। अंश में बहुत सारे पद होने पर बाई पार्ट की कोशिश करते हैं, तो करो ना कोशिश। -1/3 समाकलन 1/t की पावर 1/3 प्लस t² की पावर 1/3 माइनस 2t की पावर 1/3 इंटू dt। कोई समस्या? -1/3 कतई ख़त्म करो, समाकलन लगाओ, t की पावर -1/3 dt, हाँ या ना। हाँ, प्लस समाकलन t की पावर 2 है और भाग में खाते घट जाती हैं, 3 दूनी, अरे ये घटावा के 1/3 यहाँ पर, 3 दूनी 6, 6 में से क्या, t की पावर 5/3 इंटू dt। -2 कांस्टेंट, t की पावर 1 ये और 1/3 ये, 3 एकम 3 में से गया, t की पावर 2/3 इंटू, होमवर्क छोड़ दें, t की वैल्यू पुट कर लेना। बोलो हाँ या ना। तो भैया इस तरीके से सारे एग्जाम्पल ख़त्म हो गए।